दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने घर पे स्पाइरल बाइंडिंग बुक्स और नोटबुक्स तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपके सामने ये जो दिखाई दे रही है एक स्पाइरल मशीन है, जिसको आप देख सकते हैं सामने ये स्केल के टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है। इससे हम पेज को सही सेट कर सकते हैं कि उसके सीक्वेंस में स्पाइरल हो। और राइट साइड के अंदर इसके एक हैंडल का निशान होता है, जिसमें अभी हमने ये हैंडल लगा दिया। हैंडल लगाने के बाद देखेंगे ये जो स्केल आपको दिखाई दे रहा है ये प्रिंटेड होता है मशीन पे। और इसके अंदर पीछे से अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक ट्रे होती है। उस ट्रे के अंदर जो भी स्पाइरल के जो पेपर एक्स्ट्रा वेस्ट होकर निकलता है पंचिंग करने के बाद, वो पेपर इस ट्रे में इकट्ठा होता रहता है। और जब भी ये फुल हो जाए इसको आप निकाल के खाली कर सकते हैं, ताकि ये भरने के बाद आपका स्पाइरल दिक्कत करता है, यानी वो फिर सही तरीके से पंचिंग नहीं कर पाता। इसलिए जब भी ये फुल हो जाए तो इसको आप ट्रे को निकाल के सारे जो वेस्टेज रिम का कचरा है वो एक तरीके से इसको बाहर निकाल के आप साफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद उसको वापस वैसे ही उसमें फ़िट कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अपने को मशीन के लिए A4 पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे A4 रिम हमने यहाँ पे ले लिए, वो पेपर आप कोई सा भी ले सकते हैं, JK एशियन या कोई सा भी। फ़िलहाल हम JK के पेपर से हम यहाँ पे नोटबुक क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको थोड़े थोड़े पेपर लेने हैं। फॉर एग्जांपल हम 15 से 20 पेपर एक बार में लेते हैं, जिससे कि इसमें इजीली स्पाइरल हो जाएगा, पेज फंसेगा नहीं। और लेने के बाद हमें स्पाइरल मशीन में इस तरीके से लगा देना है और यहाँ पे उस स्केल वाले ऑप्शन से इसको सेट कर देना। सेट इसलिए करना है क्योंकि ये जो सेट मार्जिन है ये सभी में सेम रखना, तभी इसके जो स्पाइरल पंचिंग छेद है वो बिल्कुल सीक्वेंस में आएंगे। और वो लेने के बाद हमें हैंडल से इस तरीके से पुश कर देना है, तो जो भी पेज हमने इसमें लगाए हैं वो सारे स्पाइरल हो जाएंगे। और इस तरीके से पंचिंग होने के बाद देखेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इनकी पंचिंग हुई है और एक प्रॉपर तरीके से पंचिंग हुई है। इसी तरीके से हम काफ़ी सारे पेज थोड़े थोड़े करके काफ़ी सारे पेज जितने अपने को रिक्वायरमेंट है उतने पेज इसमें लगाते जाएंगे और थोड़े थोड़े करके उनको उसी तरीके से सेट करके हम पंच करते रहेंगे। और इस तरीके से आप ये स्पाइरल मशीन से काफ़ी सारी नोटबुक तैयार कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट है या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टडी से जुड़ा वर्क कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से यूजेज होने वाली रफ़ या फेयर नोटबुक बना के तैयार करके अपने यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई शॉप है ई-मित्र या स्टेशनरी, तो वहाँ भी ये स्पाइरल मशीन से आप एक वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। अपने वर्क में ये वर्क ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट हो जाता है। और पेपर पंचिंग करने के बाद हमें दो चीज़ों की और आवश्यकता पड़ती है, जिसमें फर्स्ट आता है स्पाइरल रिम, जो कि आप देख पा रहे हैं, और जिससे कि हम पेजेस को कनेक्ट करेंगे एक बंडल के रूप में। और सेकंड नंबर पे होती है स्पाइरल सीट कवर्स। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें हमें चाहिए। ये भी मार्केट में आपको इजीली मिल जाती है और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 300 से 400 रुपये पर केजी के हिसाब से आती है ये। इसके अलावा इसकी स्पाइरल सीट्स आती है। इन सीट्स को भी हमें उसी सीक्वेंस में स्पाइरल मशीन से पंच कर लेना है, यानी इनको 6 दिन में निकाल लेने, जिससे कि इसके अंदर अपन ब्लैंक पेज को स्पाइरल के थ्रू स्पाइरल कर सके। तो ये तीनों चीज़ अपनी तैयार हो जाती है। सबसे पहले अपना पेपर को पंचिंग करना है, और पेपर का बंडल हमने बना लिया पंचिंग करके इस तरीके से। उसके बाद हमने जो स्पाइरल सीट्स के कवर थे उस कवर को पंचिंग कर लिया। और जितने पेज की हमें नोटबुक बनानी है, फॉर एग्जांपल हमें 50 पेज की नोटबुक बनानी है, 50 पेज की, 50 पेज की एवरेज हमने यहाँ से बंडल में से ले लिए। उसके बाद आपको स्पाइरल कवर सीट्स है, वो सीट्स आपको यहाँ पे आगे और पीछे लगा लेनी है। ये मल्टी कलर्स में आती है, कोई से भी कलर की आप यूज कर सकते हैं परचेज करके। और इस तरीके से आपको एक साथ उनको सही सेट कर लेना, ताकि सही तरीके से वो स्पाइरल हो। और स्पाइरल करने के लिए सबसे पहले आपको जो स्पाइरल रिम थी उस रिम को यहाँ किसी भी स्टार्ट या एंड कॉर्नर से स्टार्ट करना है, बीच में से कहीं भी स्टार्ट नहीं करना। या तो स्टार्ट से करना है या एंड से करना है। स्टार्ट से इस तरीके से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे करके इसको पूरा स्पाइरल रिम को पूरा इसको इसके अंदर इनपुट कर देना, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और इस तरीके से आपकी जो नोटबुक है वो इजीली आपकी फटाफट तैयार हो जाती है। और नॉर्मली देखा जाए तो एक पेपर रिम जो है वो आपकी 250 रुपये के आसपास मार्केट में आती है, जिसके अंदर 500 पेजेस होते हैं। और 500 पेजेस में अगर आप 50 पेज की एक नोटबुक तैयार करते हैं तो आपकी 10 नोटबुक बन जाएगी। और इजीली जो मार्केट में आप परचेज करते हैं
उससे थोड़ा कॉस्ट उसकी मतलब लगभग 40 से 50% तक कम आएगी। और इस तरीके से आप अगर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी प्रिपरेशन या स्टडी का काम कर रहे हैं, तो आप रफ़ नोटबुक, फेयर नोटबुक अपने अकॉर्डिंग बना के यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईमित्र या किसी शॉप से भी ये सर्विस प्रोवाइड करके अपना एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये देखा आपने, फटाफट हमने 2 स्पायरल बुक क्रिएट कर ली है। और इसी तरीके से हम बाकी वाली जो स्पायरल बुक है वो भी हम अभी फटाफट तैयार कर लेंगे। और आप देखेंगे कि मोस्टली जो हमारी यूजेज की जाने वाली है सारी स्पायरल वाली नोटबुक तैयार की हुई है, इनको हमारा आसानी से यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।